इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लवाले पहले दया बाकी होला गुना बंदेरा होला लगे अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब बोलो। अरे मौलवी साहब को देखते हैं बहुत चिंतित में पड़ा। अरे मौलवी साहब मुझे पहचानते हो? थोड़ा थोड़ा तो पहचान रहियो। अच्छा थोड़ा थोड़ा। मौलवी साहब क्या बात है? सबसे पहले आप इस बनारस किला राज का समाचार सुनाइए। अल्लाह की कृपा से हमारे बनारस किला का समाचार बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है रे बाबू। बाबू किसको बोलता? अरे क्या बताइए, हमें बूढ़ वृद्धा ये बात झूस जाए। अच्छा माहिर सिंह, हाँ हमारा महुआ किला का समाचार बहुत ही अच्छा है। यानी कि बनारस किला का समाचार अच्छा है। जी आप अपना उड़ियल किला का समाचार बताइए कैसा चल रहा है? क्या उड़ियल किला का? अरे जब तक शीशे कंधा पर अंदाज होने चले तलवार किनकी मैया जोधा दिन में जो उड़ियल पर करे चलाए छाती तो न वो साले को आखिर जान रहेगी। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। लेकिन मौलवी साहब हम आपको देखते हैं कि आज बहुत सुस्त दुरुस्त पड़े हो। क्या बात है? माहिर सिंह, हाँ मैं आज आपको क्या बताऊं, मैं अपने दिल में तमन्ना रखा था कई वर्षों से। अच्छा लेकिन मेरे दिल का तमन्ना आज तक पूरा नहीं हो सका। ऐसा कौन सी बात है जो कि आपका मन का मनोकामना आज तक पूरा नहीं हुआ? क्या बात है मौलवी साहब बोलिए। आज देखो मेरे मक्का मदीना के जितने भी मुसलमान भैया हैं सारे मक्का मदीना जा रहे हैं हज करने के लिए। अच्छा आज मैं अपने बनारस किला में उदास बैठा हूँ। आज अगर मेरा दोस्त जासर सिंह रहता आज उसको साथ लगा करके मैं भी मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाता। अच्छा ना तो दोस्त है नहीं तो मैं मक्का मदीना जा सकता। क्या मौलवी साहब आपके बनारस किला राज से जितने भी आपका बिरादर मुसलमान भाई हाँ सब का सब मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहा है, लेकिन आप इसलिए उदास बैठे हैं क्योंकि आपने जिस समय हमारा बहनोई जासर सिंह जो कि एक बचपन में आपसे उसको दोस्ती हुआ था और एक ही क्लास में दोनों दोस्त पढ़ते थे। सही बात। तो आपने अपने दोस्त के साथ वादा किए थे कि दोस्त अगर आप कहीं तीर्थ धाम करने के लिए जाइएगा तो हम आपके साथ चलेंगे जाएंगे। अगर हम कहीं मक्का मदीना हज करने के लिए जाएंगे तो आपको मेरे साथ चलना होगा। लेकिन आपका दोस्त मर चुका है। आप यही समझते हैं कि मेरे दोस्त के जैसा वीर बलवान तेगेबाज 51 किला राज में कोई नहीं, कोई छतरी नहीं है। आप इसलिए उदास बैठे हैं कि अगर आज मेरा दोस्त रहता तो हम दोस्त को अपने साथ लेकर के मक्का मदीना हज करने ले जाते। मौलवी साहब बोले भाई से थोड़ा खड़ा हुई। मौलवी साहब आप जो समझते हैं
कि मेरे दोस्त से बढ़ करके कोई वीर बलवान 51 किला में पैदा नहीं लिया। नहीं है। लेकिन आप इस बात को भूल रहे हैं मौलवी साहब। सबसे पहले आप एक बात बताइए, आपके पास में कितने पुत्र? 3 पुत्र। बात तो सही। मेरे बड़ा पुत्र अकबर और रुदल और मंझला पुत्र आपका आल्हा सिंह है और छोटा पुत्र बाबू जंगी रुदल सिंह। हाँ। लेकिन आपके पास 2 ठो पोता है जिसका नाम इंदल सिंह और अमरजीत सिंह। मौलवी साहब, अमरजीत सिंह इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा बलवान है, इतना बड़ा तेगेबाज है और अमरजीत अमर है। न किसी को मारने से मर सकता है, न किसी को काटने से कट सकता है, न किसी के जलाने से जल सकता है। वीर है, बलवान है, तेगेबाज है। आप यहाँ से चले जाइए मोहबा किला राज, क्योंकि मोहबा किला राज आप ही का दिया हुआ राज। हाँ, बात तो सही है। क्या बात सही है? बात तो सही है। और आप वहां से चले जाइए और मोहबा किला राज में जाकर के आल्हा सिंह से हल्ला मौलवी साहब, हल्ला उल्ला कर रही है। अरे छोड़िए ना, सब शांत हो जाए। मौलवी साहब, आप यहाँ से जाइए और आल्हा सिंह से अपने पोता अमरजीत को मांग लीजिएगा और आप मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाइए। समझ गए? ठीक है माहिल सिंह, ठीक है। आज से मैं चलता हूँ आल्हा सिंह के पास। हाँ, सारा बात कह करके उसे मैं सुना दूंगा। सही बात। अगर साथ दे देगा तो मैं बेटा अमरजीत को लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए चला जाऊंगा। शाबाश बहादुर। हाँ, ठीक है, आप जा सकते हैं। थोड़ा जल्द निकलिए। चले पौराबो सैयद महाराजा, चले खेलड़िया हो आप लोग, यही माहिर सिंह का चौतल्ली चाल। अब तो मुझे मौका मिल चुका है। अब जो है मौलवी साहब अगर कहीं आल्हा सिंह के पास मोहबा किला पहुंच गया तो आल्हा सिंह कभी भी उसको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आल्हा सिंह के ऊपर मौलवी साहब का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा उसके ऊपर एहसान है। इसलिए आल्हा सिंह कभी मनकीर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कहीं अमरजीत को आल्हा सिंह दे दिया मौलवी साहब को तो मौलवी साहब का काम चकाचक हो जाएगा, लेकिन माहिर सिंह इस बीच में फंस जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम मौलवी साहब को जाने से पहले आल्हा सिंह से मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि मौलवी साहब के मन में जो है कि मेरा पुत्र आल्हा सिंह और बाबू जंगी रुदल सिंह है, तो आज इसका परिणाम इसको अपने हाथों हाथ हम नहीं दिलवा दे तो फिर मेरा नाम। ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं मोहबा किला राज। हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ छोड़ो, हे यो या बतो छो आगे का हम पकड़ो रहिया भैया गरियो मोहबा के, ए हो जहाँ बसे भगना आल्हा सरदा, एगो खबर जनैबै हम आल्हा सिंह के परिया चाले सरदा परिया हो गरबा। महाराजा
अब हम मोहब्बत खिला चुके। भाई जी यहाँ बैठ जब तक कत्ते आनंद के बात भर रात खड़ा तो नहीं है रह पार अले कहा सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लियो ताकि हमरो मन लगता है यहाँ आके देखे में मन लगता। अरे बिस्तारा ने छे की करबे भगवान मुरलीधर कृष्ण कन्हैया जी के दरबार छे, चप्पल खोल के चप्पल पर बैठ जाओ, कोनो दिक्कत नहीं छे। तो ठीक है पहले माला सिंह को बुलाते बाबू है सुन ले आल्हार रदा ये कबर मूला काता भगन रे कहर रे दारबा मामू जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मस्त रहो भागिन अल्लाह सिंह। अच्छा हाँ मामू जी आप हाँ बोलो। अचानक मोहब्बा में पधारे हैं। अल्लाह सिंह अरे तुम्हें तो मालूम है हाँ कि तुम्हारा मामू जी 51 किला में भ्रमण करते रहता है, तो आज हम जब इधर आए तो हम सोचे थोड़ा सा अपने भागिन अल्लाह सिंह से मुलाकात कर लेते हैं। अच्छा ऐसा कोई बात है? मुझे लगा है किसी देश का छतरी जोधा मोगल पैठान शायद मामू के ऊपर किया है चढ़ाए तो भाग करके मोहब्बा आ गया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता है। अल्लाह से हाँ बोलिए मामू। सबसे पहले तुम मुझे इस मोहब्बा किला राज का समाचार सुना। मामू जी इस मोहब्बा किला का समाचार बहुत अच्छा सुंदर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो तब तो बहुत अच्छे की बात। लेकिन अल्लाह से आप अपना उड़ियल किला का समाचार सुनाइए और मामी जी का समाचार सुनाइए। उड़ियल किला का भी समाचार बहुत अच्छा है और तुम्हारी मामी जो है वो भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। आप आए तो कम से कम मामी को लेकर आना चाहिए ना। अरे अभी उसको फुर्सत कहाँ है, इसलिए उसको छोड़ करके आए। अल्लाह से लेकिन एक बात हम जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं मामू जी? मेरे आने से पहले तुम्हारे इस दरबार में कोई गेस्ट लोग यानी कि कोई मेहमान लोग आया है? नहीं तो इस मोहब्बा में तो कोई नहीं आया है मामू जी। कोई नहीं आया? नहीं। लेकिन अल्लाह सिंह आज बनारस किला राज से ताला सैयद जो कि तुम्हारा चाचा जी है, आज वो बनारस किला से तुम्हारे राज मोहब्बा किला इस दरबार में आ रहा है। क्या? हाँ चाचा जी बनारस किला को छोड़ के मोहब्बा पधार रहा है। हाँ लेकिन ऐसा कोई बात होता मामू जी तो चाचा जी कम से कम एक पत्र जरूर भेजता, नहीं तो एक बार टेलीफोन जरूर करता। अल्लाह सिंह मुझे पता चल गया होता। आपको कैसे पता चला कि चाचा जी बनारस से मोहब्बा आ रहे हैं? अल्लाह सिंह आज हम ऐसे टहलते बुलते बनारस किला राज की तरफ गए तो बनारस किला राज में देखे सभी मुसलमान भाई बैठ करके आपस में विचार कर रहा था मक्का मदीना हज करने के लिए जाएगा, इसलिए तुम्हारे पास आ रहा है। कुछ ही क्षणों के बाद अवश्य तुम्हारे दरबार में दाखिल हो जाएगा। ठीक है मामू जी, अगर कोई चाचा की तरफ से खबर नहीं आया था लेकिन आप पहुंचा दिए, बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग चाचा के लिए स्वागतम के लिए बिल्कुल
बैंड बाजा के साथ तैयारी करेंगे। छप्पनों प्रकार का भोजन चाचा के लिए तैयारी करेंगे कि चाचा जी आएंगे इस दरबार में तो भोजन करेंगे, ऐश करेंगे, हम लोग भी मस्ती करेंगे। ए अलग से हाँ हाँ बोलिए। सुनिए, तुम्हारे दिमाग में वायरस तो नहीं भर गया? क्या हो गया? बताइयो भाई जी, अभी मौलवी साहब बनारस किला से चले के लिए सोचबे के, लेकिन वकरा खातिर ले ऊंचा सिंहासन तैयार कर, नाना प्रकार के भोजन बने और एंड पार्टी बैंड पार्टी के साथ चाचा का कुछ दूर से आदायर के लिए। सोचने वाली बात है, हम इसका सगा मामा है, लेकिन मेरे लिए एक कप चाय का व्यवस्था नहीं। ओए, वह मुसलमान के लिए देखिए कितना बड़ा इसको दाया। और बाबूजी खबरदार, आप अपनी जुबान में लगाम लगा लीजिए। आप उसको मुसलमान नहीं बोल सकते। आपके लिए मुसलमान है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वो भगवान है, मैं उसका पूजा करूंगा। अगर आज चाचा सैयद बनारस किला में नहीं होता तो रुदल सिंह का पूरा फैमिली खत्म हो गया होता। अलह सिंह, हम इस बात को जानते हैं, तुमने सही बोल रहा, लेकिन वो किस लिए आ रहा है उसका तुमको मालूम? किस लिए आ रहा है? अरे वो आ रहा है इसलिए कि आज मोहब्बा किला आकर के तुमसे पोता अमरजीत को मांग करके ले जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। कहां? मक्का मदीना हज करने के लिए। क्या चाचा जी जाएंगे मक्का मदीना हज करने के लिए? हाँ। तो साथ में जाने के लिए बेटा अमरजीत को ले जाने के लिए आ रही है? हाँ हाँ, उसी को मांगने के लिए आ रहा है। ऐसा कोई बात है? कोई बात नहीं। अगर चाचा आ रहा है तो आने दीजिए। चाचा जो भी कहेंगे हम लोग उसके लिए तैयार हैं। बताइयो, छह दिमाग को रहती मतलब पैर लिख के लागे छे तना जे दिमाग में भूसा भर ले। कैसे भूसा भर ले? हाँ बोलिए। पहले तुम अपने दिमाग में सोचो कि आज तक कहीं हिंदू के तीर्थ धाम करने के लिए कहीं मुसलमान गया है? जब उन्होंने नहीं गया है तो हम हिंदू होकर के क्यों उसके मक्का मदीना उसके साथ हज करने के लिए जाएंगे? अगर चाचा जी का इच्छा है कि मैं इस फैमिली में से किसी को भी अपने साथ ले जाकर के मक्का मदीना से लौट जाऊंगा, इसलिए चाचा का बुढ़ापा आ गया है, चाचा अकेला नहीं जा सकता है, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हम लोग में कोई भेदभाव नहीं। आला सिंह, अब बोलिए। अरे हो सकता है कहीं अमरजीत को ले जा करके कहीं वहां कुर्बानी दे दे, तब तुम मामू जी होश में बात कीजिए। आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, और हम लोग के लिए कभी ऐसा नहीं चाचा जी सोच सकते हैं। आला सिंह, तुम मेरे बातों पर यकीन करो, हम सत्य बोल रहे हैं। हम जानते हैं इस बात को कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा चाचा सैयद का बहुत बड़ा एहसान है। बिल्कुल सही बात। इस तरह इसलिए तुम इस तरह की बात बोल रहे हो। सबसे पहले जब तुम्हारा चाचा जी आएगा मोहब्बा किला राज में, हाँ, तुम उसको ऊंचा सिंहासन देना, उसके लिए चाय पानी नाश्ता वगैरह यानी कि सब कुछ का व्यवस्था कर देना, ताकि उसको ये नहीं समझ में आए कि हम अपने घर में नहीं आए। सही बात। और उसके बाद जब अमरजीत के बारे में बोलेगा, आला सिंह हम तुमको बुद्धि बता देते ताकि तुम सांप भी मार लोगे और लाठी भी बचा लो। ठीक है, बताइए ना आपका क्या कहना है? बोलना है चाचा जी, आप जो उस बच्चा के लिए आए हैं, क्या बच्चा आपके साथ कितना दूर चल सके? आपके साथ आल्हा सिंह जाने के लिए तैयार है। अगर तुमको नहीं ले जाएगा तुम बोलना, अगर आपको आल्हा सिंह नहीं चाहिए तो जंगल में मेरा भाई शिकार खेल रहा है बाबू रुदल सिंह, हम उसको बुला करके आपके साथ शामिल कर देते हैं। अगर उसको भी नहीं ले जाएगा तुम बोलना, मेरा बेटा इंदल सेन कनबज में पढ़ रहा है, हम उसको कनबज से बुला करके आपके साथ लगा देते हैं। अगर उसको भी नहीं ले जाएगा, सीधा शब्द में उसको बोलना है, चाचा जी आप जो अमरजीत के बारे में बोल रहे हैं, अमरजीत मेरा बेटा नहीं,
अमरजीत रुदल सिंह का बेटा है। अगर आप कहे तो हम आपके सामने रुदल सिंह को बुला देते हैं। आप रुदल सिंह से अमरजीत को मांग करके ले जाइए, मुझे कोई इतराज। आपका कहने का मतलब है अभी बेटा अमरजीत बिल्कुल छोटा है, नादान है, बेटा नहीं चल सकता है, नहीं कहीं सफर कर सकता है। कोई बात नहीं, बेटा नहीं जाएगा मामू जी उसके साथ, तो हम तीनों में से कोई न कोई चले जाएंगे। बस आ तो आला सिंह जाएगा, आ तो रुदल सिंह जाएगा, नहीं तो बेटा इंदल चले जाएगा। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो ठीक है, अगर नहीं ले जाएगा तो रुदल सिंह को बुला देना, अपना वो देगा, वो समझ लेगा, समझ लेगा। ओ ठीक है, कोई बात ठीक है, हम जा रहे हैं। ठीक है। अरे बाबा महाराजा दशबकीलाल कोई बात नहीं, चाचा जी आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। मंत्री को बुला करके चाचा जी के लिए ऊंचा से ऊंचा सिंहासन का तैयारी करवाते हैं और उनके लिए 56 प्रकार का भोजन का तैयारी होगा। सैयद महाजन जहाँ सिंहासन है मंत्री के इस हाल से हमेशा दौड़ करके कहीं दूर चाचा जी सलाम वालेकुम। चाचा जी सबसे पहले आप ये बताइए कि बनारस किला का कैसा समाचार है? हमारे बनारस किला का बहुत अच्छा समाचार है। तुम अपना महुआ किला का समाचार बताओ कैसा है? चाचा जी महुआ किला का समाचार बिल्कुल अच्छा है, कहीं कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल शांति पूर्वक हम लोग जी रहे हैं। चलना चाहिए। चाचा जी बोलो राशि। सबसे पहले आप जो है बैठिए और मैं आपसे कुछ बात कर लूंगा, इसलिए कि बहुत दिनों के बाद हम लोग को मुलाकात हुआ है। हाँ बात तो सही है। ए मंत्री है रे, जी बुजुर्ग की बात से भैया हो तोरा मिर्गी आ रही है। रे बेहुदा, तुम जो उधर से निकला तो प्रणाम कैसे किया? कैसे प्रणाम क्या है? प्रणाम आगे से किया जाता है पाछे से? महाराज सब दिन तो आगे से किया जाता था, लेकिन ये कलयुग में पीछे से प्रणाम किया जाता है। बड़ा बेहुदा है तुम। की वाला की बादशाह भैया सराद इच्छा की बरखी इच्छा की मैं बंद करो। किसका सराद बरखी है? वह तो पूछे छिया। पता है दरबार में कौन आया? केले दरबार में हो? आज वर्षों के बाद बनारस किला छोड़ करके चाचा सैयद मोहब्बा में पधारे हैं। क्या आज वर्षों की बात? हाँ, चाचा सैयद ने बनारस किला छोड़ करके मोहब्बा राजमहल आए। बिल्कुल। चाचा जी के लिए ऊंचा से ऊंचा सिंहासन लगाओ और चाचा जी को बैठाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू।
लगाते दलिए ऐसे लगता है रे? तो वो नाने लागे छे त केना चोटा कहीं का। इतना दिन से तुम दरबार में काम करते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता है कुर्सी कैसे ही लगाया जाता है। अरे भैया जैसे मिस्त्री बनाएगा वैसे ही लगाएंगे हम। वो बनाने वाला क्या गलती है? ये बिल्कुल बनाने वाला का लगाने वाला क्या गलती है? किसका गलती है? एक उल्टा करके लगा। पहले चलो बैठा अरे हो गया तो बहाने के लिए की भाई कहीं का नहीं मानेगा रे। तोरी चलो सीधा करो इसको। वाला आप की करवा हो गया तो तुम बैठो तो एक बार कैसे बैठते हो उसमें? आगे देख ले लियो तुमको यहाँ भोजपुरी गाने के लिए बोला है रे? लगने के लिए कुर्सी लग गया है। अब तो बैठे कर सीधा कर इसको। पड़ा आता तो है 3 बार दिन में। धान कूटा हो दुल्हा धान कूटा हो धान कूटा हो धान कूटा अपना बहिनी के धान कूटा हो। माथा तोरे काम नहीं कर रहे है। हमरे माथा ने काम करे है। बैठा तोड़िए देंगे। बैठा है मारबो ने साथ धो। चाचा जी बोला के चाचा हो बैठिए। क्या महीना के 20 22 क्या बोल रहा है? देख देख आप ने कुछ हमरे यहाँ बेच। अच्छा चाचा गोड़ लागे चाहे तोरे माँ बाप से सरकार बैठा 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 हाँ। जल्दी बैठाओ। चलते साइड में हट। बैठो 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 सरकार जल्दी बैठा। बुढ़वा करिए 22 महीना की 24। चाचा जी खड़े हो जाइए। एनामा तो नुकसान खड़े हो जाइए तो कैसे गिर गए आप? एनामा तो चिलको नुकसान भाजे तो चाचा जी देखो क्या हो गया आपको? तोरे आज काल मंडरा रहलो है। हमरे क्या हुआ? हमरे काल मार रहा हैं। हमको तो लड़का हुआ है। ए, चाचा जी वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। बताइए सब कुछ इसके सामने में हो रहा है फिर भी पूछ रहा है क्या हुआ। ओकरे लड़का होले हमरे लड़की होले हैं। चल बेहुदा तुम साइड में चलो। चलो साइड से लगाओ। अच्छा बैठा है चल पीछा कर खींच। रे तुम साइड में चलो। बैठा चाचा जी अला से बैठ गए। अब बोलिए कैसे आना हुआ मोहब्बत में? अला से मैं किस लिए तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें मालूम नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं। एक दिन की बात है तुम्हारे पिताजी और मैं गंगा में घुस करके दोस्ती लगाया था। दोस्त आप कहीं तीरथ धाम जाइएगा तो आपके साथ मैं जाऊंगा। अगर मैं मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा आप मेरे साथ चलिएगा। ठीक है। लेकिन उस दिन के बाद ना तो तुम्हारा पिताजी है और ना तो मेरे कोई साथी। मैं कई वर्षों से अपने दिल में तमन्ना बांध करके आया हूं या अल्लाह आज मेरे कोई साथी हो